वॉकी टॉकी के साथ साथ मोबाइल और पेजर पर हमले के बाद, अब पेजर से धमाके के बाद अब हिजबुल्लाह पर इजराइल के हमले और तेज हो गए हैं। लगातार लेबनान में हमले किए जा रहे हैं। कई लड़ाकू विमानों ने बैक टू बैक हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए हैं और यह बता दिया है कि हमास के बाद अब हिजबुल्लाह के अंत के लिए भी इजराइल पूरी तरीके से तैयार है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं लेबनान की। खास तौर पर उन जगहों को ही निशाना बनाया जा रहा है जहां पर हिजबुल्लाह के आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है और यही वजह है कि उन्हीं डिवाइस को निशाना बनाया गया। इसके पहले इजराइल की ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इजराइल पर कि इजराइल ने ये हमले करवाए हैं, इन डिवाइस में धमाके करवाए हैं, इसी वजह से उन चीजों को, उन डिवाइस को निशाना बनाया गया है जो जिसका सबसे ज्यादा जिन कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल ये आतंकी किया करते थे। इनमें वॉकी टॉकी, पेजर सबसे ज्यादा जरूरी थे, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते थे। आधुनिक तौर पर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते थे ये लोग, बल्कि पेजर, एक दूसरे को मैसेज भेजने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए पेजर का इस्तेमाल करते थे या फिर बातचीत के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते थे। वॉकी टॉकी की कुछ लिमिटेड रेंज होती है, उस रेंज में ही बातचीत की जाती है, लेकिन उसके बाद भी ये जो हिजबुल्लाह के जो आतंकी हैं जिन पर लगातार अब हमले किए जा रहे हैं वो लगातार वॉकी टॉकी का ही इस्तेमाल करते थे। बल्कि यहां तक कि वो डिवाइस जो पंचिंग के काम आती थी, जिससे अपने अटेंडेंस लगाते थे ये आतंकी, उनमें भी धमाके हुए हैं, सोलर पैनल में भी धमाके हुए हैं। तो देखिए किस तरीके से ट्रिपल अटैक यहां पर हो रहा है आतंक पर। वॉकी टॉकी, पेजर से हमले के बाद अब देखिए मिसाइल अटैक किया जा रहा है, क्योंकि इजराइल की तरफ से अब दक्षिणी लेबनान के बेरूत शहर को निशाना बनाया जा रहा है और लगातार यहां पर हमले किए जा रहे हैं। हमास के बाद अब हिजबुल्लाह इजराइल के टारगेट पर है और हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहता है और इसीलिए देखिए किस तरीके से वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया गया, पेजर का इस्तेमाल किया गया, मोबाइल से ब्लास्ट किए गए और अब उसके बाद मिसाइल अटैक ताबड़तोड़ किए जा रहे हैं और हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाने की जो कोशिश है वो इजराइल की तरफ से की जा रही है। आतंक पर अब ट्रिपल अटैक हो रहा है, लेकिन केंद्र की अगर बात करें तो देखिए दक्षिणी लेबनान का जो बेरूत शहर है उसको केंद्र यहां पर इजराइल की तरफ से बनाया गया और लगातार बेरूत पर यह अटैक किए जा रहे हैं और मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। तो तीन तरीके से यानी कि ट्रिपल अटैक आतंक पर किया जा रहा है। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां पर स्ट्राइक किया जा रहा है। पेजर धमाके की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसके अलावा वॉकी टॉकी में धमाका हुआ और साथ ही आपको बता दें अब एयर स्ट्राइक भी की जा रही है। तीन तस्वीरें आपके सामने। हमास के बाद हिजबुल्लाह का नाश, ये नेतन्याहू ने कसम खा ली और इसी कड़ी में लेबनान में पेजर ब्लास्ट, एक के बाद एक सीरियल धमाके हुए हैं। इसके अलावा वॉकी टॉकी में भी धमाका हुआ है। आपको बता दें आसमान में अब बमबारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया, क्योंकि लगातार इजराइल अब एयर स्ट्राइक कर रहा है। खासकर जो दक्षिणी लेबनान के हिस्से हैं उन पर एक के बाद एयर स्ट्राइक की जा रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं और यह बताया जा रहा है कि वहां पर जो हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड्स हैं उनको तहस नहस किया जा रहा है, उनको तबाह किया जा रहा है। इसके अलावा जानकारी यह भी मिल रही है कि वहां पर जो तेल डिपो हैं उनको भी तबाह किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा नुकसान आसमान से बमबारी के बीच दक्षिणी लेबनान में, जहां एक तरफ पेजर ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट और उसके बाद वॉकी टॉकी में धमाका, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए लगातार टारगेट की कोशिश हो रही है। और देखिए अब आपको बताते हैं कि लेबनान में तबाही की मिसाइल कैसे गिरी। हिजबुल्लाह चीफ के भाषण के दौरान ये हमला किया गया। जब हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह भाषण दे रहा था उस दौरान ये हमला किया गया है। इजरायली फाइटर जेट्स की तरफ एयर स्ट्राइक यहां पर की गई। आपको बता दें जो बुनियादी ढांचा है हिजबुल्लाह का उसको कमजोर करने की कोशिश लगातार की जा रही है। इजरायली फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया। दक्षिण लेबनान में इजराइल का हवाई हमला किया गया है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया गया है। तो ये आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से कई मिसाइल लॉन्च पैड, वेपन डिपो जो है इसमें तबाह हो गए हैं। खियाम में वेपन स्टोरेज फैसिलिटी पर भी हमला किया गया है। किस तरीके से ये स्ट्राइक की जा रही है। लड़ाकू विमानों ने कई बस्तियों को भी निशाना बनाया। ये जो लड़ाकू विमान यहां पर छोड़े गए उन्होंने कई बस्तियों को निशाना बनाया और साथ ही साथ हिजबुल्लाह के खिलाफ ये ऑपरेशन और भी तेज करने की तैयारी इजराइल की तरफ से है। और जो सेंटर है वो बेरूत शहर है। आपको बता दें जो बुनियादी ढांचा है हिजबुल्लाह का उसको कमजोर करने की कोशिश इजराइल की तरफ से लगातार की जा रही है।
और बता दें आपको कि इजराइल की ओर से लगातार जारी स्ट्राइक के बाद हिजबुल्लाह के आतंकियों में हड़कंप मच गया है। खुद को बचाने की कोशिश करते ये दिख रहे हैं आतंकी, लेकिन इजराइल की स्ट्राइक रुकने का नाम नहीं ले रही है। जानबूझकर उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर हिजबुल्लाह के आतंकी छिपे हुए हैं। हम तस्वीर आपको दिखाएंगे कि कैसे तमाम लड़ाकू विमान इजराइल के जो लगातार बैक टू बैक हमले कर रहे हैं हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, उन जगहों पर हिंदुओं की आस्था की जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके, हिजबुल्लाह के आतंकी छिपे हुए हैं, उन जगहों पर हमले किए जा रहे हैं। जो 1 किलोवाट के छोटे छोटे कनेक्शन लेते हैं, गांव में रहने वाले परिवार, किसान परिवार जो 1 किलोवाट के कनेक्शन के लिए पहले मात्र 1200 रुपए देते थे, उसको बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया है। यानी 250% की वृद्धि एक छोटा सा 1 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन पाने के लिए। अगर किसी का 5 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन है, जो दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए, शहर में रहने वाले लोगों के लिए, आम मिडिल क्लास लोगों के लिए एक सामान्य बात है। 5 किलोवाट बिजली के कनेक्शन के दाम को भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने 118% बढ़ा दिया है। 7,967 रुपए से 17,365 रुपए कर दिया है, यानी 118% की वृद्धि। 1 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 250% की वृद्धि, 5 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 118% की वृद्धि। और ये वही भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने इस साल गर्मी के मौसम में 8 घंटे के पावर कट लगाए और ये में अफरा तफरी मच गई। तो आपको बता दें, आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोल रही हैं। आतिशी की तरफ से बीजेपी पर हमला बोला गया है।